नमस्कार मित्रों, मैं रामकरण पारीक एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के 3 पार्ट पढ़े थे और व्यंजन संधि हमने कंप्लीट की थी। व्यंजन संधि के कुछ अपवाद हैं या फिर कुछ मान लो कि 1-2 पॉइंट बच गए हैं, तो वो आप जैसे किसी भी व्याकरण की किताब के अंदर देखोगे तो ज्ञात हो जाएगी, सब अलग अलग दिए हुए हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि का पहला भाग है वो आज हम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, उदाहरण आज पढ़ेंगे हम। अर्थ, सबसे पहले जो मेन बिंदु है वो है अर्थ। कोई भी चीज हम ज्ञात करते हैं तो उसका अर्थ ज्ञात होना जरूरी है कि अर्थ यानी उसका अर्थ क्या होता है, क्या चीज होती है। तो नाम से पता चलता है विसर्ग। विसर्ग अर्थात हमने पढ़ा था अह पढ़ा था स्वरों में, तो जो अह होता है वो विसर्ग होता है। किसी भी स्वर के या व्यंजन के आगे लग जाते हैं तो अह का उच्चारण होता है, वो विसर्ग होती है। परिभाषा, अब परिभाषा क्या कहती है विसर्ग संधि की, कि विसर्ग के बाद में अगर स्वर या व्यंजन आता है, अर्थात विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात अगर यहाँ पर प्लस से पहले कोई स्वर या व्यंजन आ रखा है और यहाँ पर विसर्ग है, यानी प्लस से पहले विसर्ग आ रखी है और उसके बाद में ची स्वर आओ ची व्यंजन आओ, तो इस विसर्ग के अंदर जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। पुनः देखिए कि विसर्ग कोई भी स्वर है, यानी यहां पर विसर्ग दे दिया, पहले पद के अंदर विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या फिर व्यंजन आ गया, तो इस विसर्ग के अंदर जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। परिभाषा समझ में आई समझे। अब आइए हम इस रूल है वो पढ़ते हैं। पहला जो रूल क्या कहता है कि विसर्ग का ओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विसर्ग का ओ कब बनता है ये जानकारी प्राप्त करते हैं। विसर्ग से पहले अगर ए, ध्यान रखना, विसर्ग से पहले का मतलब मैंने बताया कि पहले पद में यानी प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग के जस्ट पहले यहां पर ए आ रखा है। ए का मतलब जैसे मान लो यहां पर कह दे दिया उसने, तो कहने का मतलब ए तो है ही साथ में, क्योंकि क में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, तो यहां पर ए है। तो यहां पर यानी विसर्ग से पहले ए आता है और विसर्ग के बाद ए आ जाता है, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। मैंने अपने वीडियो में तीसरा यानी वर्णों के बारे में बताया था, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। डिस्क्रिप्शन में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग का मतलब क च ट त प, 5 वर्ण बताए थे मैंने, पांचों के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या फिर यह लव अगर विसर्ग के बाद आ जाते हैं। विसर्ग से पहले तो क्या आएगा, ए, और विसर्ग के बाद में ए भी आ सकता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ सकता है, यह लव आ सकता है। अगर इनमें से आता है तो हम विसर्ग का क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, विसर्ग का ओ बना देंगे। आइए उदाहरण के अनुसार जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण है जैसे मैंने लिखा है अधः धन गति, ध्यान रखना अधः में यहां पर ए है, ए आया हुआ है और बाद में आ गया विसर्ग, और विसर्ग के बाद में अर्थात यहां पर आ गया ग, जो किस क्या है, ग अर्थात क वर्ग का तीसरा वर्ण, और मैंने लिखा है तीसरा वर्ण आ सकता है, तो यहां गया तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तो क्या करते हैं, विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी ओ बना देते हैं, किसका, विसर्ग का। अर्थात यहां पर देखो ए और ध तो है ही, अब यहां पर ध में ए मिला हुआ था, तो यहां पर विसर्ग है, तो विसर्ग का हमने ओ बनाया, तो ध में क्या हो जाएगा, ओ लग जाएगा, और गति साथ में है ही, नाम बन जाएगा अधोगति। नाम क्या हो जाएगा, अधोगति। आइए दूसरा उदाहरण करते हैं।
मन प्लस बल है, मन प्लस बल। यहां पर विसर्ग से पहले देखो ए आएगा, मन न आ रखा है, न में ए मिला है, सामने आ गया ब, तो विसर्ग से पहले तो आया ए और विसर्ग के बाद में आया ब, तो पे फे और बे। कौन सा वर्ण हुआ? तीसरा। मैंने कहा था तीसरा वर्ण आ सकता है सामने, तो हम विसर्ग का क्या बनाएंगे? ओ बना देंगे। क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। तो नाम क्या बन जाएगा? मैं नो बल। बात समझ में आई? तीसरा उदाहरण देखिए, यसह प्लस दा, सह में मिला हुआ है ए, आ गया बाद में विसर्ग, बाद में आ गया विसर्ग। अब विसर्ग आ गया, सामने आ रखा है द, त थ और द, तीसरा वर्ण है, तो हम विसर्ग का क्या बना देंगे? ओ। तो नाम बन जाएगा यशोदा। नाम क्या बनेगा? यशोदा। तो मैंने आपको पहला जो पॉइंट बताया हुआ था विसर्ग का ओ, ओ कब बनेगा? जब विसर्ग से पहले ए आया हुआ रहेगा, विसर्ग के बाद में ए आ सकता है, और अन्य व्यंजनों में क्या आएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये आते हैं, तो विसर्ग का हम ओ बनाते हैं। आइए हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो कहता है कि विसर्ग का रे, विसर्ग का रे कब बनाना है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आता है, ध्यान रखना हमने ऊपर पढ़ा था, अगर ए आता है तो कौन सी क्या बनाना है? हमको ओ बनाना है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या नहीं आना है? ए और आ नहीं आने हैं, अर्थात ये प्लस है, ये विसर्ग यहां लगी हुई रहती है, यहां ए और आ ये दोनों नहीं आने चाहिए। आई बात समझ में? ई आ सकती है, बड़ी ई आ सकती है, ऊ आ सकता है, री आ सकती है, लेकिन ए और आ नहीं आना चाहिए। पहली बात इसकी होगी। फिर उसके बाद में कोई सा स्वर आता है, यहां पर कोई सा स्वर आता है, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ऊपर वाले में बताया था, लेकिन उसमें अंतर क्या था? यहां पर ए आ रहा था। अब यहां ए और आ दोनों निषेध नहीं आना है, उससे भी आना है, और यहां पर देखो स्वर आ सकता है, और बाकी वही परिभाषा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये अलग आता है, तो विसर्ग का क्या बनाते हैं? रे बनाते हैं। ओ कब बनाते हैं? जब यहां ए आता है विसर्ग से पहले। और रे कब बनाएंगे? जब विसर्ग से पहले ए और आ नहीं आएगा, तब रे बनाएंगे। इतना ही अंतर है दोनों परिभाषाओं के अंदर। आइए उदाहरण करते हैं। उदाहरण देता है जैसे निहि प्लस अर्थम, निहि प्लस अर्थम। देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ रखा है ई, तो मैंने कहा था ए और आ नहीं आना चाहिए, ए और आ नहीं है, इसका मतलब रे बनाना है, और सामने आ गया ए, सामने आ गया ए। अब कुछ इसके अंदर आपके विसर्ग के अंदर जो ओ बना रहे उसके अंदर सामने ए आ रहा था, लेकिन उससे पहले भी ए आ रहा था, लेकिन यहाँ पहले ए नहीं आया है, सामने ए आओ तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे। अब हम क्या करेंगे? विसर्ग का बनाएंगे रे, आधा रे बनेगा, तो नी अपने स्थान पर है, रे बना विसर्ग का, और सामने आ रखा है ए, तो आधे रे में ये ए मिल गया, तो नाम ये रे हो गया पूरा, और आगे नाम को पूरा बना देंगे, नाम हो जाएगा निरर्थक। क्या हो जाएगा? निरर्थक। ध्यान रखना उच्चारण कोई भी आधा अक्षर होता है वो सामने वाले वर्ण के ऊपर रहता है। नाम लिखा है आसी ही प्लस वाद, आसी ही प्लस वाद। देखिए यहाँ बड़ी ई आ रखी है, इससे विसर्ग से पहले सामने आ गया वह, तो मैंने परिभाषा के अंदर बता रखा है यह आ सकता है बाद में, तो हम विसर्ग का क्या बनाते हैं? विसर्ग का बनाते हैं रे। क्या बनाते हैं? रे। अब रे बनाते हैं तो देखो इसको बनाते कैसे? आ सी। अब रे मैंने बताया था आधा अक्षर है, वो सामने वाले वर्ण के ऊपर रहता है, तो वाह हमने लिखा तो रे ऊपर चला गया, नाम बन गया आशीर्वाद। क्या बना? आशीर्वाद। ध्यान रखना। उसी प्रकार तीसरा जो उदाहरण है, जैसे मैंने लिखा दुह प्लस बल, देखो विसर्ग से पहले आ रखा है उ, अर्थात ए और आ से परे है, ए और आ दोनों नहीं, तो अब सामने आ गया ब, तो पे फे और पे तीसरा वर्ण है,
यहाँ तीसरा वर्ण भी दे रखा है, इसलिए तीसरा वर्ण आ सकता है। तो हम विसर्ग का क्या बनाएंगे, रे बनाएंगे, तो नाम बन जाएगा दुर्बल। क्या बनेगा, दुर्बल। इस प्रकार हमने आज विसर्ग संधि के दो भाग पढ़े, यानी भाग तो पहला है लेकिन उसके अंदर हमने दो जो इसके नियम है उनके बारे में अध्ययन किया। आगे की क्लास में विसर्ग संधि पूरी करेंगे और अन्य जो व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।